हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका लॉजिक स्फेयर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष 2 नंबर में पूछा जाता है। आज का टॉपिक है अलंकार। आज हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और उसके प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ऐसे तत्व जिनसे काव्य का शोभा कई गुना बढ़ जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दा अलंकार होता है। जहां पे शब्दों के कारण किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्था अलंकार। जहां अर्थ के कारण रमणीयता उत्पन्न होती है वहां पर अर्था अलंकार होता है। जैसे मान लेते हैं कोई काव्य है, यदि हम उसका सही सही अच्छे से अर्थ निकाल लेते हैं तो वहां पे अर्थों में जो चमत्कार उत्पन्न होता है अलंकार के कारण वो होगा अर्था अलंकार। इसके कितने प्रकार होते हैं? अनुप्रास अलंकार, नाम तो सुना होगा, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और शब्दा अलंकार। ये जो है शब्दा अलंकार के रूप है। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब आता है अनुप्रास अलंकार। डिटेल में जानेंगे क्या होता है और 3-4 उदाहरण को भी जानेंगे जो आप अच्छे से याद कर लोगे तो यूपी बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी से शुरू होगा पहला पेपर हिंदी है, 2 नंबर आप आराम से गेन कर लोगे। अनुप्रास अलंकार, जहां व्यंजनों की या एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार फिर से, अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां व्यंजनों की या एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आपने अच्छे से सुना। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके बाद बाल बिहारी बजाए बंसी, यहाँ पे ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके बाद चंचल चितवन चुरा ले चित, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके बाद आता है चौथा उदाहरण, मधुर मधुबन में मोर मचाए शोर, यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसे शब्द जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है हमारा यमक अलंकार। चलिए जानते हैं ये क्या होता है। ऐसे अलंकार जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन जो इसके अर्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, इकली डरी हो, घन देख के डरी हो, खाए बिस्की डरी हो, घनश्याम मरी जाई हो। ऊपर के पद में डरी 3 बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहले डरी का अर्थ होगा पड़ी, दूसरी डरी का अर्थ भयभीत यानी डर जाना होगा, तीसरी डरी का अर्थ है विष की डली या टुकड़ी। तो ये है हमारा यमक अलंकार और उसका उदाहरण। इसमें क्या होता है, शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ कई तरह से होंगे। जैसे यहाँ पे आपने डरी का देखा, पहले का अर्थ है पड़ी, दूसरे का अर्थ है भयभीत, तीसरे का अर्थ है विष की डली या टुकड़ी। अब आता है हमारा श्लेष अलंकार। चलिए जानते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। ऐसे अलंकार जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार के अलंकार श्लेष अलंकार कहलाते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द कई बार आते हैं लेकिन उसका अर्थ
भी कई तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक शब्द है वो एक ही बार उपयोग किया जाएगा, लेकिन जो उसका अर्थ होगा वो अलग अलग तरह से है। यहाँ पे डरी कई बार आया है, लेकिन उसका जो डरी है वो एक शब्द है, लेकिन उसका यूज कई बार हुआ है और उसका अर्थ कई तरह का है। लेकिन यहाँ पे शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ कई तरह का होगा। तो ऐसे शब्द श्लेष अलंकार कहलाते हैं। इसका उदाहरण चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृषभानुज ए हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला वृषभानु की पुत्री राधा, दूसरा वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर के वीर के भी दो अर्थ है यहाँ। हलधर अर्थात बलराम के कृष्ण तथा हलधर को धारण करने वाले बैल के भाई बैल। वृषभानुजा तथा हलधर के एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द अलंकार हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थ अलंकार और उसमें उपमेय उपमान का पूरा अच्छे से डिफिनीशन परिभाषा जानेंगे। वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों के पास भेज दो जो हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं। नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।